हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 8 मिस्टेक्स की जो अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये टॉप 8 म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स। तो जो पहली गलती म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो है चेजिंग परफॉर्मेंस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड को हाई डबल डिजिट रिटर्न्स देते हुए देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देना कंटिन्यू करेगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हर साल चेंज होते रहते हैं। तो इस इशू का सल्यूशन ये है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए बाय इन्वेस्टिंग इन 3 to 4 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन अ कैटेगरी। दूसरी गलती जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स की तरफ क्योंकि इन फंड्स का जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये जो फंड्स हैं ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स के साथ होता है वो ये होता है कि एक इन्वेस्टर ये गेस नहीं कर सकता कि कौन सी थीम या सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि हर साल जो टॉप सेक्टर्स या थीम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू नहीं करते हैं। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड ने एक स्लाइड ड्रॉडाउन दिया है ओवर द शॉर्ट टर्म तो उसमें आपको कंसर्न होने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को 2 इयर्स या उससे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है तो इन दैट केस आपको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट कर देना चाहिए एंड यू शुड इन्वेस्ट इन बेटर परफॉर्मिंग स्कीम्स। चौथी मिस्टेक जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को डिस्कस किया था, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि बुल रन्स में ये फंड्स बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं इन्वेस्टर्स को। और इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन फंड्स से अट्रैक्ट होके बहुत हेवली इनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स सारे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होते। ये फंड्स सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो कि हायर रिस्क लेके हायर रिटर्न्स पाना चाहते हैं। तो अगर आप हायर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तभी आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो पांचवी गलती जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि उनका कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है। तो कई इन्वेस्टर्स सीधे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के और वो ये नहीं जानते कि वो इन्वेस्ट करके क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी एसआईपी समय पे करते हैं, रेगुलरली करते हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म फोकस भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस गोल के लिए, किस फाइनेंशियल गोल के लिए कितना सेव करना चाहते हैं अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। सिक्स्थ मिस्टेक जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड के दो प्लान्स होते हैं, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है डायरेक्ट। तो क्योंकि रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी इन्वॉल्व होता है तो इसलिए इन्वेस्टर को हायर कॉस्ट पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हायर एक्सपेंस रेशियो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको लोअर रिटर्न्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट प्लान्स में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता और इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको हमेशा बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। तो सेवेंथ
म्यूचुअल फंड मिस्टेक जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो म्यूचुअल फंड के IDCW ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है IDCW और दूसरा होता है ग्रोथ ऑप्शन। तो IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो ये ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होता है जिनको अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर पे आउट्स चाहिए रहते हैं। लेकिन एडवाइजेबल हमेशा यही होता है कि हम म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो हेल्प करता है हमारे कैपिटल की बेटर कंपाउंडिंग में। ऑल्सो जो पे आउट्स हमें IDCW ऑप्शन से मिलते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं और हो सकता है कि हमारी ज़रूरतों के लिए सफिशिएंट भी ना हो। अब हम बात करते हैं एट्थ और फाइनल मिस्टेक जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं, और वो है कि वो अपना शॉर्ट टर्म मनी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कभी भी अपना शॉर्ट टर्म मनी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। केवल उन इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 साल का है। इसके अलावा जो रिस्कियर कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की, जैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, उसके लिए इन्वेस्टर्स को मिनिमम 7 ईयर का टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।